हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस। भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। सेकंड क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? तो दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद, के.एम. मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनों संविधान सभा से रिलेटेड है और महात्मा गांधी ने संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया। तो अपना आंसर महात्मा गांधी सही हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में लाया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे और जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर सर बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये सभा लोकसभा के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत की जनता के द्वारा नहीं किया गया था, निर्वाचक मंडल द्वारा भी नहीं किया गया था, संसद द्वारा भी नहीं किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। 9 नवंबर 1946 में गठित संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या गया था? चुनाव किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये 1911 में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता भारत की राजधानी थी, वहां पर ही गाया गया था। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। भारतीय संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र के प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जे.पी. नारायण, जयप्रकाश नारायण ने रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय नाम दिया है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज करना प्रारंभ कर दिया था? तो 1946 में कामकाज करना प्रारंभ कर दिया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, सेकंड 11 दिसंबर को हुई थी और थर्ड 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती थी? तो एकात्मक सरकार केंद्र सरकार के हाथों में होती थी और एकात्मक सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। भारत में एकात्मक सरकार नहीं है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो दोस्तों, भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। जनता प्रतिनिधि चुनती है और वही शासन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो कौन सा है? अमेरिका। भारतीय संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? तो क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन 1930 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता
या शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 25 और क्वेश्चन के साथ। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।